मध्य प्रदेश में पड़ रही महिलाओं पर अत्याचार के नए नए कारनामे प्रकाश में आ रहे हैं। हाल ही में एक ताजा घटना सामने आई है जिसमें SOS चिल्ड्रेन विलेज ऑफ इंडिया खजूरी कला में एक अनाथ बच्ची निवास करती थी। उसके बाद सतीश मौर्य के द्वारा इस युवती से विवाह संपन्न किया। 4 वर्षों तक एक साथ में रहने के बाद युवती को अपनी पत्नी बनाने से इनकार कर दिया, जिसकी शिकायत युवती के द्वारा थाना पिपलानी में की गई। इस दौरान ज्योति मां बनने वाली थी, लेकिन सतीश मौर्य के द्वारा उसका गर्भपात करवाया गया। इसके बाद उसे अपने घर में नहीं रखा और उसे अपने पत्नी मायके मनाने को लेकर तैयार है। युवती द्वारा अवधपुरी थाना क्षेत्र में भी शिकायत की, लेकिन पुलिस के द्वारा शिकायत नहीं दर्ज की गई, न ही कोई मदद की गई। ये युवती इंसाफ के लिए भटक रही है तथा देर रात तक सतीश मौर्य के निवास स्थान के सामने बैठी रहती है, लेकिन उसके परिजनों के द्वारा उसको अपनी बहू और युवक द्वारा पत्नी करने से इनकार किया जा रहा है। सनसनी घटना राजधानी में इस प्रकार की महिलाओं के साथ घटित हो रही है, लेकिन बाहुबल और नेतागिरी के दम पर इसकी फरियाद नहीं सुनी जा रही है। ये इंसाफ के लिए कई स्थानों पर जाकर शिकायत कर चुकी है, लेकिन इसकी समस्या का निराकरण अभी तक नहीं हो सका है। क्या हुआ आपके साथ? क्या किससे विवाह हुआ था? क्यों नहीं रख रहे हैं आपके पति? मेरे साथ सतीश मौर्य ने पहले मेरी मदद करने के बहाने पहले मेरे साथ जुड़े। मेरे साथ एक घटना हुई थी, उस घटना में मेरे साथ मदद किया। मदद करने के बाद 2 साल तक मेरे पीछे पड़े रहे शादी के लिए। मेरे से फिर शादी किया, शादी करके मेरे बच्चों को अबॉर्ट कराया और फिर शादी करने के बाद उन्होंने घर वालों को नहीं बताया और इस बात को लेकर मेरा विवाद हुआ। जब विवाद हुआ तो उनके घर वालों से मैंने बातचीत किया तो उनके घर वालों ने मेरे को ही झूठा इल्जाम लगाने लगे, मेरे को बच्चेलन साबित करने लगे और मुझे ही थाने में ले जाकर फंसाने का प्रयास करने लगे। तो उनके घर पे बुलाया गया तो थाने में पुलिस आई, मुझे लेकर गई, मेरा बयान हुआ। मैंने बताया पुलिस को कि मेरे साथ 4 साल से शादी की है, मेरे साथ पिपलानी में रहता था, शिवलोक में, जहाँ पर मेरे साथ रहता था और मैं मतलब पत्नी बनाकर मेरे को रखा था। मेरी से शादी हुई मंडीदीप आर्य समाज में मेरी शादी हुई थी 26 जुलाई में 2023 में। अभी क्या उसके बाद ये दिक्कत आ रही है कि वो मुझे अपना नहीं रहा है, मेरी शादी से डिनाई कर दिया है, मेरे बच्चे को भी मार दिया है, ना उनके घर वाले अपना रहे, झूठे मुकदमे में मुझे फंसा रहे। कांग्रेस के नेता को बुला के दादागिरी करते, मुझे कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। आपका मामला थाने में पिपलानी दर्ज है ना? पिपलानी थाने में दर्ज है, पर पिपलानी थाने में दर्ज सिर्फ उसके मतलब एक्सेप्ट नहीं, पर मेरे साथ 4 साल से शादी करके रहा। अब मैं ना मेरे घर वाले रखने ना मेरे ससुराल वाले, मैं कहाँ जाऊँ ना। थाने वाले ने क्या बोला? थाने वाले बोल रहे हैं कि आपका मुकदमा हो गया तो मुकदमा में आपको होगा। तो क्या मुकदमा 8 साल तक होगा तो 8 साल क्या मैं सड़कों पे भटकूंगी? क्या 8 साल तक की मेरा कोई जिम्मेदार नहीं लेगा या मेरा पति मुझे अपनाएगा नहीं? जब मेरी शादी करके मेरे साथ रह सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो मुझे आज एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है? आपको पता कब चला दूसरी शादी है? मेरे को जब पता चला, जब मेरे घर में इस बात को लेकर विवाद हुआ, जब विवाद हुआ तो पता ये चला कि ये शादीशुदा है। जब मुझे पता चला मैंने सुसाइड कर लिया, पर सुसाइड से मेरे घर वाले ने मुझे बचा लिया। जब बचाने के बाद फिर मेरे पास मेरा पति वापस आया, बोलने लगा मैं तलाक दे दूंगा, तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा, तुम स्टेटमेंट मत दो। तो मैंने मिसरत थाने में अपना स्टेटमेंट नहीं दिया। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति मुझे अपनाए, उसके घर वाले अपनाए। उसके घर वाले भी मेरे साथ अभद्रता करते हैं, मेरा बदनामी करते हैं, मेरे को कॉल कर कि उससे बदनामी करते हैं। आप कहाँ से लेके कहाँ पे आपके मिले हैं? मैं सब जगह गई हूँ, DGP कार्यालय गई हूँ, कोर्ट गई हूँ, वहाँ भी मैंने दिखाया। कोर्ट जाती हूँ तो उसका भाई महेश मौर्य मेरे खिलाफ मतलब वकीलों को इकट्ठा करता है, मेरे केस ना लड़ने के लिए मुझे धमकाता है, बोलता है कि आप कोर्ट में वकील का मामला है, वकील के परिवार का मामला है, वो नहीं चलेगा। आपने CM हेल्पलाइन में भी किया? मैंने CM हेल्पलाइन में भी किया, हाई कोर्ट में भी महेश मौर्य के खिलाफ, उसकी दादागिरी के खिलाफ शिकायत की है। अच्छा ये बताइए आप कहाँ गए?